हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी चैप्टर की सभी लेखक की जीवन परिचय की यहाँ बात करेंगे, है ना। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सभी चीज़ यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी चैप्टर से जितने भी यहाँ पर जीवन परिचय से प्रश्न आएंगे, चाहे वो है ना पाठ के नाम रहेगा, लेखक के नाम रहेगा, जन्म, मृत्यु और विद्या, ये एग्ज़ाम में कहीं न कहीं यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सभी चीज़ आपको एक एक करके अच्छे से बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला चैप्टर जो है उसका नाम है बातचीत। तो बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब उनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गया था। बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है? तो बातचीत पाठ की निबंध विद्या है ना। दूसरे चैप्टर की बात करें तो उसने कहा था कि लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है? तो वह कहानी है। क्या है? कहानी है। उसके बाद तीसरा मेरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। उसके बाद इनका देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। और संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विद्या है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ की भाषण भी है ना, भाषण है। उसके बाद यहाँ पर चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन सब यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हम जितने भी चीज़ बताएंगे सभी एकदम सटीक और रिसर्च करके हमने तैयार किया है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में हम जानते हैं, क्योंकि मैंने भी मैट्रिक में भी इंटर का एग्ज़ाम दिया हूँ हिंदी विषय का, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सभी चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा और पूरी वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। उससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम तक आते आते आपको ऐसे सभी प्रकार की नोट्स और सभी विषय की हम इंग्लिश का भी यहाँ पर हम दे देंगे, सभी प्रकार की यहाँ पर नोट्स आपको दे देंगे वीडियो के माध्यम से, है ना। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला मेरा चैप्टर है रोज। अगला मेरा चैप्टर 5वां है रोज। अब रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अयज्ञ है। कौन है? रोज पाठ के लेखक कौन है? अयज्ञ। और अयज्ञ जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर जन्म यहाँ पर जो है कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को अयज्ञ जी का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। अब यहाँ पर रोज जो है कि पाठ की कौन सी विद्या है? तो रोज पाठ की कहानी है। क्या है? कौन सी विद्या है? तो कहानी है ना। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अगला चैप्टर यहाँ का रहा है कि एक लेख एक पत्र। तो एक लेख एक पत्र का लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। अब भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था, है ना। उसके बाद विद्या क्या है? तो एक लेख और एक पत्र पाठ की कौन सी विद्या है? तो पत्र लेखन है। क्या है? पत्र लेखन, यानी कि भगत सिंह के द्वारा जो लिखा गया यह पाठ है वह कौन सी है? पत्र लेखन है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर कह रहा है कि ओ सदानीरा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। इनका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 14 मई 1978 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। अब यहाँ बात करेंगे कि ओ सदानीरा पाठ की कौन सी विद्या है? तो ओ सदानीरा पाठ की निबंध है। क्या है? निबंध है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। तो अगला चैप्टर का रहा है कि सिपाही की माँ। अगला चैप्टर है सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। क्या है? मोहन राकेश। और मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी को मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था, है ना। 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था।
अब यहाँ बात करेंगे कि सिपाही की माँ पाठ की कौन सी विद्या है। तो सिपाही की माँ पाठ की कौन सी विद्या है। तो एकांकी है। क्या है। एकांकी है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला चैप्टर कह रहा है कि प्रगति और समाज। क्या है। प्रगति और समाज। अगला चैप्टर 9 है प्रगति और समाज। और इनका लेखक कौन है। तो नामवर सिंह। क्या है। नामवर सिंह इनका लेखक है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। और 2019 को यहाँ पर नामवर सिंह की मृत्यु हो गई थी 2019 को। अब यहाँ बात करेंगे कि प्रगति और समाज पाठ की कौन सी विद्या है। तो प्रगति और समाज पाठ की कौन सी विद्या है। तो क्या है। तो निबंध है। क्या है। निबंध है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला चैप्टर यहाँ का रहा है कि जूठन। चैप्टर नंबर 10 है जूठन। अब जूठन जूठन पाठ के लेखक कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था। तो 30 जून 1950 ईस्वी को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है कि यहाँ पर इस बुक में बताई नहीं गई है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जूठन जूठन पाठ की कौन सी विद्या है। तो जूठन जो है कि एक आत्मकथा है। क्या है। एक आत्मकथा है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला चैप्टर करा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। इनका लेखक है मल्यज। कौन है। मल्यज। अब बात करेंगे कि मल्यज जी का जन्म कब हुआ था। तो मल्यज जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था। तो 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। अब बात करेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन यहाँ पर पाठ की कौन सी विद्या है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ की कौन सी विद्या है। तो डायरी है। यह एक क्या है। तो यह एक डायरी है। अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला चैप्टर करा के त्रिच। अब त्रिच के लेखक कौन है। तो उदय प्रकाश। त्रिच पाठ की कौन से लेखक क्या है। तो उदय प्रकाश। अब उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। और उनका मृत्यु जो है कि इस बुक में डिफाइन नहीं किया गया है, यानी कि बताया नहीं गया है। अब बात करेंगे कि त्रिच त्रिच पाठ की कौन सी विद्या है। तो त्रिच पाठ की विद्या है कहानी। कौन क्या है। कहानी है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अगला चैप्टर है शिक्षा। अगला चैप्टर है शिक्षा। तो शिक्षा के लेखक कौन है। तो जे कृष्ण मूर्ति है। शिक्षा का लेखक कौन है। जो जे कृष्ण मूर्ति हैं। अब जे कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्ण मूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था। तो 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ था, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1986 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। अब बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा पाठ की कौन सी विद्या है। तो शिक्षा पाठ की संभाषण है। क्या है। संभाषण है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, है ना। गद्य खंड से जितने भी यहाँ पर चैप्टर से प्रश्न बनते थे, है ना, जीवन परिचय से, जन्म मृत्यु और विद्या से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, लेखक से, पाठ से, वो सभी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सभी चीज़ को अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले, या तो आपको इसको किसी भी प्रकार से आप याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से याद कर सके और इस वीडियो में, है ना, एग्जाम में अच्छे से इसको लिख कर आए और टिक अच्छे तरीके से सही से टिक करें, है ना, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आए। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।